एक्सपर्ट एडवाइस टीम के द्वारा सभी तरह के सभी क्षेत्र के एक्सपर्ट को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं और आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं डॉक्टर साहिल सर से मिलने के लिए, जो कि एक होलिस्टिक साइंटिस्ट हैं और आपको बताएंगे ये हेल्थ के बारे में बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियाँ। तो सर, आप अपना जानकारी देते हुए, अपना परिचय बताते हुए जी नमस्कार, हमारे श्रोताओं को जानकारी देंगे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल, मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और होलिस्टिक साइंस को फॉलो करता हूँ, यानी समग्र विज्ञान को फॉलो करता हूँ। समग्र विज्ञान में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं सारी एक जगह आकर के आरोग्य प्रदान करती है। अभी अपने देश भारत में और पूरी दुनिया में हम लोग अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में बटे हुए हैं और कई बार तो हम लोग शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग डॉक्टरों में बटे हुए हैं। तो होलिस्टिक साइंस का ये मानना है कि क्या हम आँखें, क्या हम लीवर हैं, क्या हम चर्म हैं, क्या हम किडनी हैं, क्या हम हार्ट हैं? नहीं, हम संपूर्ण एक शरीर हैं। तो हमारे संपूर्ण शरीर के रोग को निकालने के लिए या तो संपूर्ण एक डॉक्टर हो या फिर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ एक टेबल पर बैठकर आपस में विचार विमर्श कर लोगों को आरोग्य प्रदान करें। तो इसी विचारधारा पे हम लोग होलिस्टिक साइंस को चलाते हैं। उसमें इसके जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं वो उस पर R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। भारत सरकार से इसकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं कि भाई इन तमाम चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता दी जाए। मैं BHMS हूँ, नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज दिल्ली से, MD इन अल्टरनेटिव मेडिसिन हूँ जयपुर से, DNHE हूँ, डिप्लोमा न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन इग्नू से, PhD इन नेचुरोथेरेपी हूँ। पिछले 25 वर्षों से लोगों को आरोग्य प्रदान करने में लगा हुआ हूँ और हम लोग एक विज्ञान को फॉलो करते हैं जिसमें DDSSM थेरेपी को महत्व दिया जाता है। DDSSM है ड्रिंक, डाइट, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी पीना, खाना, सोना, तनाव का प्रबंधन। सचमुच अगर हमें पीना आ जाए, खाना आ जाए, सोना आ जाए, तनाव का प्रबंधन करने आ जाए तो नंबर 1 हम बीमार हो ही नहीं सकते। अगर हो गए तो हमारा शरीर ही इस योग्य है, यानी उसके अंदर जो सेल्फ हीलिंग पावर है, यानी जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो खुद ब खुद हमारा इलाज कर देगा। यानी हमें आम तौर पे दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगर दवा की ज़रूरत पड़ गई तो न्यूनतम से न्यूनतम दवाइयों में हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। फिर भी अगर ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ गई तो इस बात की तो गारंटी ज़रूर हो जाती है कि हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लेंगे। बल्कि आज हम चिकित्सकगण चाहे किसी भी पद्धति से हों, मॉडर्न साइंस एलोपैथ से हो, आयुर्वेद से हो, होम्योपैथ से हो, यूनानी से हो, जैसे हम लोग एक्यूप्रेशर को महत्व देते हैं, मैग्नेटोथेरेपी को महत्व देते हैं, मसाजोथेरेपी को महत्व देते हैं, हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा को महत्व देते हैं। कई बार हम असक्षम हो जाते हैं लोगों का इलाज करने में। उसका कारण सबसे बड़ा ये आ जाता है कि मानव शरीर सहयोग नहीं कर रहा, उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई है कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही। हमारे एलोपैथिक साथी परेशान हैं कि कई बार उनकी एंटीबायोटिक पेशेंट पे जो रिज़ल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं
पूरी दुनिया के हम लोग जो होलिस्टिक साइंस से बिलोंग करने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि लोगों के खुराक, लोगों का पेय, लोगों का सोना और ये जो लोगों का तनाव यानी लाइफ स्टाइल जो गड़बड़ हो गया है वो सुधर जाए। पुराने ज़माने में हम लोग ज़्यादातर रफेज लेते थे, यानी फाइब्रस चीज़ें लेते थे, जिसे मोटा अनाज कहा गया है, जैसे कि मकई, जई, जौ, बाजरा, सामा, कौनी, मड़वा, अलवा, सुथनी, खांड, गुड़ का उपयोग हम करते थे। फ़ायदा कि हमारे पाचन तंत्र का, पेट का, लीवर का विकार नहीं होता था, तो इस संबंधित बहुत सारे रोग नहीं होते थे। क्योंकि आज हम लोग गेहूँ, चावल, दूध, मैदा, चीनी, नमक, औद्योगिक आहार, पेय जो फैक्ट्रियों में पैदा किया जा रहा है, जैसे पोल्ट्री में चिकन और अंडे, डेयरी में मिल्क, हैचरी में फ़िश, हम मानते हैं कि लोगों का पेट भरने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन हम ऐसा भी तो विकल्प ढूंढते रहें कि हमारा पेट किसी और कारण से भरे। एक तरफ हम पेट भर करके शरीर को दिखा तो रहे हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन वो शरीर रोज़ मर रहा है तिल तिल। तो कुछ अगर हम संयम कर लें, ज़्यादा खाना बढ़िया ज़रूरी नहीं है, बल्कि बढ़िया खाना बहुत ज़रूरी है। और बढ़िया खाना का मतलब है कि किसी भी तरह से ज़्यादा मात्रा में उसको पैदा करने के लिए किसी भी उल्टे सीधे का हथकंडा ना अपना लिया जाए। आज अगर हमारे किसान भाई इस बात को समझ लें तो मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, उससे बीमारियां कम होंगी, खर्चे उस पर कम आएंगे, हमारा समाज खुशहाल ज़्यादा होगा, सरकारें भी जो पूरा स्वास्थ्य तंत्र चला रही है उनकी परेशानियां घटेंगी, डॉक्टर लोगों को भी खुशियां आएंगी कि पेशेंट आया और हमने दवाइयां दी और वो ठीक हो गया। तो हम लोग इसी नारे पे, इसी काम पे आगे बढ़ रहे हैं, तरह तरह की चिकित्सा पद्धतियों से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। हमें आशा है, विश्वास है कि एक दिन हम लोग फिर उसी दुनिया में लौट चलेंगे। आओ प्रकृति की ओर लौट चलें, उन्हीं दुनिया में चलें जहाँ रफेज का ज़्यादा उपयोग होता था। हम उन्हीं चीज़ों को उगाएं, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें, दवाइयों पे निर्भरता कम करें। दवाइयाँ हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन दवाइयाँ ही ज़रूरी बन जाए ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा हम आपको विचार करना पड़ेगा। विराम देता हूँ। नमस्कार।